नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सोमोक। स्वागत है आप सभी का फिर से एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए आपको नए तथ्य दिए जाते हैं, जिन तथ्यों के बारे में ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्षों पहले जानकारियां हमें दी हैं। तो सर्वप्रथम जब ज्योतिष शास्त्र की बात हो रही है तो आपके मन में एक सहज जिज्ञासा ये उत्पन्न होगी कि राशि किसे कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी इस जिज्ञासा को पूर्णता देने के लिए यह बताना अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है यह। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबा दें और जो नई जानकारियाँ दी जाएंगी उसको आप यहाँ पा लेंगे। आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा इस चैनल से जुड़ करके। तो आइए जानते हैं राशि किसे कहते हैं। चंद्रमा जिस घर में विराजता है उसे राशि कहते हैं। अब घर का तात्पर्य किससे है, तो ज्योतिष शास्त्र में 12 घर हैं। कहां से कहां तक, तो मेष से लेकर के मीन राशि तक, अर्थात मेष मतलब एरीज से लेकर के पाइसेस अर्थात मीन राशि। तो 12 राशियां क्या क्या हैं ये आप सभी बहुत ही जागरूक हैं आज के दिनों में, जो ज्योतिष शास्त्र से रुचि रखते हैं या फिर इस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 12 राशियां होती हैं कुल मिलाकर। तो वो क्या क्या हैं, मेष अर्थात एरीज, वृषभ अर्थात टॉरस, मिथुन अर्थात जेमिनी, कर्क कैंसर, लियो सिंह, कन्या वर्गो, तुला मतलब लिब्रा, वृश्चिक अर्थात स्कॉर्पियो, धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, मकर मतलब कैप्रिकॉन, कुंभ अर्थात एक्वेरियस और आखिरी राशि जो है वो है पाइसेस अर्थात मीन राशि। ये 12 राशियां जो हैं तो इनमें से किसी एक घर में जो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं या फिर लग्न कुंडली कहते हैं, तो लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा जिस भाव पर है इन 12 भावों में से वही आपकी राशि होती है। अब चंद्रमा का प्रभाव क्या है आप जानना चाहेंगे। चंद्रमा जो है उससे पहले ये जानना आवश्यक है, एक राशि में चंद्रमा 54 घंटे के लिए स्थित रहता है। अर्थात 54 घंटे को अगर तोड़ते हैं तो फिर वो आती है 2 दिन और 6 घंटे का अवधि लेकर के। अब ये 2 दिन और 6 घंटे जो समय है ये तो कोई छोटा सा समय नहीं है। फिर भी चंद्रमा जो है इसकी गति सबसे द्रुत है अर्थात तेज है। कितने ग्रहों में, तो 7 जो ग्रह है और 2 छाया ग्रह है राहु केतु, और 7 ग्रह कौन कौन से हैं, तो फिर वो ये हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति अर्थात देवगुरु, शुक्र एवं शनि। तो ये 7 ग्रहों में से चंद्रमा को सबसे तेज चलने वाली ग्रह के रूप में माना जाता है, जो कि 2.25 दिन में एक राशि की परिक्रमा पूरी करके अगली राशि में चला जाता है। अब बात यह है कि चंद्रमा का प्रभाव क्या है या महत्व क्या है। महत्व जो है इसका बहुत बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन जो है हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि हम कोई भी काम या कार्य करते हैं तो वो मन से ही करते हैं। अगर मन आपका अप्रसन्न है तो ऐसे किसी कार्य में भी आपकी रुचि नहीं होगी जो कार्य आप पसंद भी करते हैं। और इसके विपरीत अगर आपका मन स्वच्छ है, मन साफ है, मन अच्छा है, तो फिर आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत ही अच्छी तरह से निभा देते हैं। तो मन का प्रभाव जो है यह बहुत ही अहम भूमिका रखता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का महत्व जो है वो सर्वोपरि है। अर्थात किसी का विवाह कुंडली विचार भी जब होता है ना, तब वहां पर लग्न कुंडली को न देख करके चंद्रमा से सभी ग्रहों का विचार किया जाता है। यही तथ्य मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए इस चैनल में आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं
कि कई चैनल में कई बातें सुनते हैं, कभी ग्रहों के बारे में यह कहा जाता है तो कभी वो कहा जाता है, लेकिन असलियत क्या है ये हमें ठीक से समझ नहीं आता या फिर कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं रह जाता है। तो आपके इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि ये जो एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल है, यहाँ पर आप लोगों को सटीक एवं हर उस बारीक चीज़ की जानकारी दी जाएगी जिस बारे में आपने पहले शायद कहीं नहीं सुना हो। और ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जो तथ्य हमें दिए हैं, मैं बस उन तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और कुछ नहीं है। मुझसे जानने वाले बहुत सारे गुणी इंसान हैं और मेरी सहानुभूति और मेरा ये नमन उनको है जो सभी ज्योतिषी करते हैं और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, वो सभी जानकार लोग हैं। फिर भी मैं अपनी तरह से जो ज्योतिष शास्त्र में जो सही बातें कही गई हैं, जिनको आज तक किसी माध्यम से आपके सामने नहीं लाया गया, मेरी बस इतनी ही कोशिश है कि उन तथ्यों को मैं आपके सामने आकर के रखूं। आपको अगर इन बारे में और भी नई तथ्य की जानकारी चाहिए, अर्थात इस तरह के तथ्यों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा प्रोग्राम तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने वैल्यूएबल सजेशंस अर्थात सुझाव कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके दें। मैं मानता हूं कि जनता जनार्दन जो है, जो आप लोग हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये काम जो है वो आप लोगों के लिए है और आप लोगों को लेकर चलने के लिए ही है। तो फिर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है। तो ज़रूर लिखें और अगर आपके मन में कुछ सवाल है इससे जुड़ करके तो वो भी ज़रूर लिख दें। कोशिश ज़रूर करूँगा कि उन सवालों का जवाब मैं प्रोग्राम में, जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर आपको दूँ, आपको विस्तारित रूप से कुछ कहूँ। तो इस विषय में आपको आज जानकारी मिली कि चंद्रमा का क्या प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा सिर्फ मन का कारक ही नहीं है। चंद्रमा को मन की शक्ति, यानी जो हम लोग कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन वर्ड भी चंद्रमा की वजह से ही आया है। और 2.25 दिन में जो ये परिक्रमा करती है एक राशि की, तो चंद्रमा एक घर में जो रहता है, यानी एक राशि में जो विराजता है, तो वहाँ पर 3 नक्षत्र फॉलो करते हैं चंद्रमा के अंडर, यानी एक नक्षत्र की डिग्री जो है वो 13-20 होती है, यानी 13 डिग्री 20 मिनट। तो 13 डिग्री 20 मिनट और दूसरे नक्षत्र की भी डिग्री आ जाएगी 13 डिग्री 20 मिनट, अर्थात 26-40। और तीसरा जो नक्षत्र है वो मात्र 3 डिग्री 20 मिनट आएगा उस राशि पे, जो कि पहली राशि है। फिर इसी प्रकार प्रोसेस जो है आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि दुनिया जो है वो हिसाब के माध्यम से चलता है, बिल्कुल मैथमेटिकली चलता है। यहाँ इलॉजिकल बातें कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एस्ट्रो साइंस है। आज आप लोग जो जनता हैं वो बहुत ही जागरूक हैं। यहाँ मैं अपने मन की बात कहूँ या कोई और कहे, इसकी महत्वता उतनी नहीं है जितनी कि सत्यता की अहमियत रखती है। तो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ रहे हैं कि मैं जो तथ्य आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल मैथमेटिकल, यानी गणितीय गणना के आधार पर है, क्योंकि हिसाब के बाहर कुछ हो नहीं सकता। और एक आखिरी जानकारी ये भी दे दूं आपको चलते चलते कि 12 राशियां ही क्यों हुई, यह पहली बार शायद आप सुन रहे हैं, फिर भी मैं बता दूं, इसलिए हुई क्योंकि 12 महीने होते हैं और एक घर का एंगल जो है, यानी मान ली मेष राशि है, वृष राशि है, इस तरह से जो 12 राशियां हुई, एक राशि का डिग्री एंगल जो है, पूरा वृत्त है, वो 30 डिग्री का होता है। अब 30 × 12 महीने जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 360 डिग्री आ जाएगा, है ना हिसाब। इसीलिए 12 राशियां ही हुई और 11 नहीं हुई, 13 नहीं हुई। तो बिल्कुल ये हिसाब है, बिल्कुल ये मैथमेटिकल बेसिस पर है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है। इसीलिए इसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। बिल्कुल बने रहे हमारे चैनल के साथ और इसी तरह के नए तथ्यों के साथ मैं फिर अगले प्रोग्राम में आऊँगा। नमस्कार।